हाय, मेरा नाम अनुषा है। मैं बहुत जल्दी डॉक्टर बनने वाली हूँ और मैं अभी अपने इंटर्नशिप में हूँ, सून गोइंग टू कंप्लीट इट। एंड ये वीडियो बाउंड्रीज़ पर है। सो बेसिकली एवरी पर्सन हु आई मीट, एवरी 1 out of 2 people आई मीट आर स्ट्रगलिंग विद बाउंड्रीज़। कुछ लोगों को बाउंड्रीज़ बनाना नहीं आती, कुछ लोगों को समझते नहीं आती और कुछ लोगों को मेंटेन करते नहीं आती। तो बाउंड्रीज़ होती क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे तुम एक वॉल लगा दो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए किसी भी तरीके से हार्मफुल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ invitation for a party and you don't want to go because of a certain reason, it could be anything, और आपको उन्हें ज़बरदस्ती हाँ बोलना पड़ रहा है just because you can't make a boundary of saying no, that is when you are struggling to make boundaries. अब पहली चीज़ ये कि बाउंड्री बनाना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको पहले फैमिली के साथ बताती हूँ कि कोई भी इंसान जो फैमिली में है उससे आपके लिए बाउंड्री बनाना क्यों ज़रूरी है। अब फैमिलीज़ में यूजुअली हर इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत आपकी हमेशा अच्छा चाहता है, हमेशा ये चाहता है हर इंसान कि आप अच्छा करो, लाइफ में खुश रहो, है ना। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे फैमिली में कोई मेंबर है जो ये कहता है कि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि यू शुड बिकम एन इंजीनियर। अब मेरे पर्सपेक्टिव से, अगर मैं वो फैमिली मेम्बर हूँ, अब तो मेरे पर्सपेक्टिव से इंजीनियर बनना अपने बच्चे के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो मुझे एक सिक्योर फ्यूचर देगा, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा, बहुत सारे और भी रीजंस हो सकते हैं। लेकिन मैं एज अ चाइल्ड मैं बनना चाहती हूँ पेंटर या सिंगर या वटेवर कंटेंट क्रिएटर। मुझे पता है कि वो चीज़ मुझे स्टेबिलिटी नहीं देगी इन अ लॉन्ग रन, वो हो सकता है मेरे लिए अनप्रिडिक्टेबल प्रोफेशन भी हो, लेकिन यही मेरी खुशी है। तो सम हाउ यू नीड टू टेल देम दैट अल्टीमेटली इट शुड बी माई डिसीजन एंड देयर यू शुड रिस्पेक्ट इट। दिस इज़ लाइक कोई भी आपकी लाइफ का डिसीजन हो, किसी भी तरीके का, वेदर इट्स अबाउट चूजिंग योर करियर, वेदर इट्स अबाउट चूजिंग योर पार्टनर चूज़ करने के बाद, वेदर इट इज़ अबाउट टेकिंग अ डिसीजन ऑफ हैविंग अ चाइल्ड, एनी थिंग, एनी पॉसिबल थिंग, इट डिपेंड्स इन यू, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, जीना अल्टीमेटली तुम्हें है, राइट। सो वेरी रिस्पेक्टफुली उन्हें कन्विंस करके, विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग और इनवैलिडेटिंग और नेग्लेक्टिंग देयर इमोशंस, हमें बाउंड्रीज मेंटेन करना चाहिए। दिस इज़ अबाउट द फैमिली। अबाउट द फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी वैल्यू सिस्टम में होती है। आपके कुछ वैल्यू सिस्टम्स होते हैं जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कभी ना टूटें, या आपकी कुछ कुछ ऐसी प्रायोरिटीज़ होती है जो आप चाहते हो कि हर इंसान रिस्पेक्ट करे। बट कभी कभी हम कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाते हैं जो आपको फोर्स करते हैं टू डू अ सर्टन थिंग्स विच आर अगेंस्ट योर वैल्यू सिस्टम, एंड समटाइम्स ऑल्सो पीयर प्रेशर में आप बहुत कुछ ऐसा कर लेते हो जो आप कभी करना नहीं चाहते थे। एंड सेकंड कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई है, कुछ लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, तो उनकी प्रायोरिटीज़ उनकी बिज़नेस खड़ा करना है एंड एंटरप्रेन्योर बनना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपके गोल्स के साथ अलाइंड नहीं हैं, तो वो आपको फोर्स करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जैसे पार्टीज़ अटेंड करने के लिए या कुछ ऐसे इवेंट्स में जाने के लिए जहाँ आप नहीं जाना चाहते, एंड दे डोंट रिस्पेक्ट योर चॉइस ऑफ नॉट गोइंग समवेयर। तब आपके लिए बाउंड्री बनाना ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज इफ़ यू ऑलवेज हैंग आउट विद समवन हु पुट्स अ नेगेटिव एनर्जी ऑन योर माइंड, इट यू विल एंड अप फीलिंग ड्रेन्ड आफ्टर अ वाइल एंड नथिंग विल वर्क आउट, नथिंग विल सीम टू वर्क आउट। सो एक चीज़ ये भी है कि फ्रेंड्स के साथ बाउंड्रीज़ बनाना क्यों ज़रूरी है। रही बात रिलेटिव्स की, यू ऑल नो सबकी अलग अलग थॉट्स होते हैं, सबके अपनी अलग अलग बातें होती हैं। कुछ रिलेटिव्स आपके भले के लिए भी सोचते हैं, कुछ लोग नहीं भी सोचते हैं। तो दिस इज़ लाइक अ नॉन नेगोशिएबल थिंग फॉर यू टू डू। अब बाउंड्रीज़ बनानी कैसे है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या क्या आपके लिए एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। एक फ्रेंडशिप में क्या नॉन नेगोशिएबल है? मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करती, तो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है कि कोई मुझे फोर्सफुली पिला दे। यू कैन ड्रिंक एंड स्मोक इन फ्रंट ऑफ मी बट डोंट फोर्स मी। तो दिस इज़ वन ऑफ द नॉन नेगोशिएबल्स फॉर मी। एवरी वन कैन हैव देयर ओन नॉन नेगोशिएबल्स। तो तुम अपने लिस्ट ऑफ नॉन नेगोशिएबल्स बनाओ और अपने फ्रेंड्स को तभी कट ऑफ कर दो जब तुम्हें वो नॉन नेगोशिएबल क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाए। सेकेंड ऑफ ऑल, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं जो तुम्हें लगता है कि दिल के अच्छे हैं, हु कैन एक्चुअली पर्पसफुली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, ट्राई कन्वेइंग अ फ्यू थिंग्स विच यू डू नॉट फील ओके अबाउट योर रिलेशनशिप विद देम। ये सब चीज़ें अभी बहुत सिंपल लगती है, सटल लगती है, बट विद इन अ फ्यू डेज, अ फ्यू मंथ्स, अ फ्यू ईयर्स ये चीज़ें आपको इंटरनली बहुत डैमेज कर सकती हैं। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई हैव टू टेल यू अबाउट बाउंड्रीज। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप
अपने आप को थोड़ा सा हल्का सा सेल्फिश बना के उन जगहों पे नो बोलो जहाँ आपको लगता है कि आपका जाना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी एक्सपेंसिव कैफ़े है जहाँ आपको लगता है कि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे या आप नहीं जाना चाहते, यू जस्ट डोंट वांट टू गो and you don't wish to go, so you should say no, whether whoever it is. Everybody in this world needs to respect your boundaries, and if they don't, you need to cut them off. So yeah, this was about boundaries, and let me know if you have any other topics which you want me to address on, and stay tuned for more. Thank you.